So hello guys, welcome back. This side Smoothie. So yes guys, back with some new analysis video. So yes guys, लास्ट वीक कैसा रहा आपका बताना कमेंट में अंदर। बाकी लास्ट वीक बहुत क्रेजी था, वो प्यारा फॉल आया, मतलब आपको पता ही होगा। ये मार्केट की यहाँ से शुरुआत हुई थी फॉल की। जस्ट ये मंडे था, और मंडे को क्या क्रेजी फॉल आया, इतनी क्रेजी फॉल आया, मतलब अनएक्सपेक्टेड, इतना शानदार फॉल तो अनएक्सपेक्टेड था। बाकी बात करते हैं अपने लेवल्स की। अगर मैं बात करूँ गोल्ड के अंदर मैंने आपको 4 का लेवल दिया था। मैंने बोला था अगर प्राइस इस लेवल को टैप करेगी तो अपन क्या बोलते हैं, अपन एक एंट्री करेंगे। बट प्राइस ने जस्ट कुछ, अगर मैं आपको बताऊं ना, कि जस्ट 30 पिप्स से रह गई प्राइस। और आपको याद होगा कि मैंने ये एक लेवल दिया था, और एक अच्छा से यूट्यूबर ने अभी $60,000 बना है, टॉप जी दादा ने। तो आपको पता ही होगा टॉप जी दादा की सेम इसी जगह से एंट्री थी, क्योंकि थोड़ी सी नीचे थी, बट उन्होंने भी सेम ये फॉल कैप्चर करा। अपन भी कैप्चर करते, अगर अपना ये प्राइस टैप करती तो अपन भी कैप्चर करते, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो ऐसे ये लेवल जानी, बात करते हैं इस वाले लेवल की, जो कि था डेली का लेवल था आई थिंक सो। नहीं, वना का लेवल था। मैंने बोला था अगर 5 मीटर एंगल पिंग बनती है तो अपन यहाँ से एंट्री करेंगे। तो अगर मैं बात करूँ 5 मिनट एंगल पिंग की, तो यहाँ से देख लेते हैं अपन 5 मिनट के एंगल पिंग की अगर बात करता हूँ। तो ये 5 मिनट एंगल पिंग बनी, जस्ट प्राइस ने अपने को, क्योंकि बहुत बड़ा था अपना, अराउंड अराउंड 500 का था, बट अपने को 70-80 पिप्स से मिले कुछ अराउंड। तो अगर 80 पिप्स का टीपी हिट हो गया अपना, टीपी 80 पिप्स। फिर रिस्क भी चला गया, 80 निकाल दी, रिस्क भी गया काकू सामने ज्यादा कुछ। सो ये है, इसका 80 में मिला। बाकी अपने को गोल्ड के 3 लेवल दिए थे मैंने, बट एक ही लेवल चला है। ये लेवल भी चलता अपने को अराउंड अराउंड 1400 का भी मिलता, बट ये लेवल भी चला नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते इसका। अब बात करते हैं अब सिल्वर की। तो अगर मैं सिल्वर की बात करूँ आपसे, तो सिल्वर में मैंने 2 लेवल दिए थे। एक नहीं, सिल्वर में 3 लेवल थे, 1 आवर का लेवल, 4 आवर का लेवल और 15 मिनट का लेवल। 3 लेवल थे। मैंने बोला था तीनों से प्राइस से भी टैप करती है तो अपन एक शॉर्ट का मतलब ट्रेड प्लान करेंगे। तो अगर 15 मिनट की बात करता हूँ, तो मैंने बोला था 15 मिनट का ये लेवल है, प्राइस लेवल को टैप करके अपन सेल देखेंगे, बट प्राइस ने ऐसा कुछ करा नहीं। मंडी की ओपनिंग होती प्राइस ने फॉल ही दिया है। बात करते हैं 4 आवर का लेवल, तो 4 आवर के लेवल के अंदर भी प्राइस ने सेम कुछ भी नहीं करा, प्राइस ने डायरेक्ट फॉल देना ही चालू करा है। 4 आवर के लेवल पे भी बस एक 1 आवर का लेवल चला, ये 1 आवर का लेवल था। बात करते हैं 1 आवर के लेवल पे 5 मिनट के एंगल पिंग की। अगर मैं 5 मिनट के एंगल पिंग की बात करता हूँ इस लेवल पे, तो जैसे 5 मिनट की एंगल यहाँ बनी है, ठीक है ना। अब अपन देख लेते कितने कैप्चर हुए हैं। तो अराउंड अराउंड 90 पिप्स कैप्चर करे अपन ने इस वाले लेवल से। 90 पिप्स कैप्चर हुए, 90 पिप्स, ठीक है 90 पिप्स, ठीक है ना। तो इसमें 90 पिप्स कैप्चर हुए अपने, ज्यादा इसमें भी पिप्स नहीं कैप्चर हुए। अब बात करते हैं अपने बीटीसी की। बीटीसी क्रेजी क्रेजी फॉल। बीटीसी में मैंने लेवल दिया था, तो अगर प्राइस के नीचे क्लोज हो जाएगी तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। बट ये वाला लेवल, ये आप देख ही सकते हो, क्या ही चला, मतलब क्रेजी लेवल चला। बस लेवल तो नहीं चला, बट फॉल, ये देख लो, फॉल तो 300 पिप का फॉल था। कोई दिक्कत नहीं, इस बार लेवल्स नहीं चले, सारे डायरेक्शन मुझे क्लियर था, सब पता था अपने को, बट प्राइस लेवल स्टेप नहीं करके उससे पहले ही फॉल दे दिया। तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे फॉल आया है, तो बस ये कुछ दिक्कत हो गई। अब बात करते हैं यूएसडी जीपीवाई का। बाकी तो अपन ने कोई लेवल नहीं दिया था इसमें। यूएसडी जीपीवाई देख लो, क्या बोला था मैंने आपको, मंडे को प्राइस ओपन करे, प्राइस पहले सेलिंग का लेवल टैप करे और उसके बाद अपना बाइंग के लेवल से उठे। प्राइस ने सेलिंग का लेवल टैप करा 5 मिनट के एंगल फिंग पे, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको हटा देते हैं, इसको यहाँ ले आते हैं। 5 मिनट के एंगल फिंग पे अगर मैं आपको दिखाऊं, ये मंडे की ओपनिंग, तो नहीं थर्सडे की ओपनिंग है। तो मंडे की ओपनिंग की बात करूं, ये 5 मिनट की ओपनिंग हुई, यहाँ से 5 मिनट एंगल पिंग बनी। प्राइस ने अपने को ऑलमोस्ट 95 पिप्स का टीपी हिट कराया। 95 पिप्स टी, सॉरी, 95
पिप्स टीपी, ठीक है ना। अपना टारगेट 120 पिप्स का था बट 95 पिप्स मिले। अब बात करते हैं इसके अंदर अपनी 5 मिनट एंगल्फिंग के साथ। नहीं, इधर अपने को एंट्री नहीं मिली, 5 मिनट एंगल्फिंग पे एंट्री नहीं मिली। बट ये लेवल भी क्रेजी प्ले हुआ, कोई दिक्कत नहीं यार, एंट्री नहीं मिली बट जो चीज बोली थी कि पहले वो वाला लेवल टैप चाहिए, वही लेवल पहले टैप हुआ, ये नहीं टैप हुआ। मंडे को लिटरली प्राइस इधर आई, यहाँ से उसने रिवर्सल दिया है, ऊपर गई, सेल्स आया, बाइंग हुई है। बट क्या करें, बैड लक अपने को यहाँ पे, प्राइस ने टैप करा बट अपने को एंट्री नहीं थी, सिर्फ इतना सा बैड लक है। नहीं तो इसके अंदर भी अपने को ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 70 पिप्स मिल रहे थे, बट कोई दिक्कत नहीं। बात करते यूएसडी कैट की, वो नहीं तो यूएसडी कैट चल गया है। बात करें ट्यूसडे को, मंडे को ओपन हुआ, ट्यूसडे को प्राइस टैप करा है लेवल 5 मिनट के एंगल फिंग की मैं बात करता हूँ, इधर नहीं बनी। सो ये गाइस 5 मिनट की अगर एंगल फिंग की बात करूँ, प्राइस ने टैप कराई, 5 मिनट के एंगल फिंग बनाई इधर। इधर एंगल फिंग बनाने के बाद ये री एंट्री यहाँ से अराउंड एंड अराउंड अपने कुछ मिले हैं फिलहाल, 95 पिप्स मिल गए हैं। इससे ऊपर देखते हैं और कितना चलता है, बल्कि 95 पिप्स पर टीपी हिट होता है। अब बात करते हैं दूसरे की, इसके अंदर और कुछ था क्या यूएसडी कैट में, चेक कर लेते हैं। फिर गाइस बात करें जीबीपी यूएसडी की, तो जीबीपी यूएसडी में दो 1 आवर के लेवल थे। मैं बोला था अगर एक लेवल नहीं चले तो अपन दूसरा लेवल ट्राई करेंगे, बट यस पहले लेवल पे प्राइस टैप करा और अपने को 5 मिनट के एंगल फी के बाद 30 का टीपी दिया, ठीक है। और बात करते हैं इसकी सेकंड लेवल की, तो प्राइस ने इस लेवल को टैप नहीं किया, इसलिए अपना ये लेवल तो काम का ही नहीं था। बात करते हैं जीबीपी जेपीवाई की, अगर मैं जीबीपी जेपीवाई की बात करता हूँ तो प्राइस ने अपना ऐसे ले लिया, शायद तो 5 मिनट के एंगल रिंग बना के अपना ऐसे ले, हाँ 5 मिनट के एंगल रिंग बनाई और अपना ऐसे ले लिया। एस एल 30 तो वीक, अगले लास्ट वीक का पहला अपना ऐसे लगा, बाकी सारे रिस्क फ्री गए, मतलब ब्रेक इवन गए हैं। मतलब अपने को कुछ 1:1 1:2 देने के बाद वो सारे ब्रेक इवन चले गए। सो इस हफ्ते का एक ऐसा लगा, बाकी सारे ब्रेक इवन वगैरह ही गए अपने तो, और कुछ लेवल्स तो चले ही नहीं, अच्छे अच्छे लेवल से डायरेक्शन का सब क्लियर था बट लेवल्स नहीं क्लियर हुए। कोई दिक्कत नहीं है, अपने ये कुछ लेवल्स चले चले जो भी। तो गाइस इस वीक को इधर ही खत्म करते हैं, अब बात करते हैं अपने आने वाले हफ्ते की। जो अपना आने वाला वीक है उसकी बात करते हैं अपन लोग, उसके अंदर क्या चीजें होने वाली है क्या नहीं होने वाला है। देखो, गोल्ड ने लिटरली बहुत भयंकर डाउन साइड का मोमेंटम दिखाया, अगर मैं आपको डेली से बात करूंगा, गोल्ड ने बहुत क्रेजी फॉल देना चालू किया। पहले ये फॉल दिया, रिकवर करा, ऑलमोस्ट मतलब कि हाइट मारने वाला था, फिर वापस गिर गया, उतना का उतना ही, फिर से वापस गिरा, ये सेम उतना ही। क्रेजी फॉल्स आ रहे हैं, क्रेजी चीजें हो रही है। अब देखते हैं अपने आने वाले वीक में अपने को क्या करना है। सो गाइस लेट्स टॉक अबाउट दैट। और इस हफ्ते का अगर मैं पिप्स कैलकुलेट करके आपको बताऊं तो 360 पिप्स का अपना टीपी है, इस हफ्ते का प्रॉफिट है तो 360 पिप का, ज्यादा नहीं बट 360 पिप का अपने को प्रॉफिट मिला है इस हफ्ते में। तो गाइस अब बात करते हैं अपने अगले हफ्ते की, फाइव लेवल वगैरह चार्ट पे फटाफट से लेके आता हूँ और मिलता हूँ आपको। सो हेलो गाइस, यस अगर बात करें अपन इस हफ्ते में अपने को क्या करना है, तो इस हफ्ते की अगर मैं बात करता हूँ आपसे, तो गोल्ड की बात कर लेते हैं अपन इस हफ्ते में। इस हफ्ते में बहुत सारी क्रेजी चीज हो सकती है गोल्ड के अंदर, थोड़ा बहुत वॉर रुकने का भी शायद कुछ हो रहा है, तो देखते हैं बाइंग आ सकती है, अगर ऐसा कुछ होता भी है तो वॉर वगैरह रुक जाती है तो भी कुछ मतलब हो सकता है, या फिर सेलिंग कंटिन्यू कर सकता है ये, तो ये बात देख लेते हैं। तो अपन बात करते हैं वीकली टाइम फ्रेम से, तो वीकली टाइम फ्रेम से आप देख सकते हो कि फॉल बहुत क्रेजी था, 1 2 3 4 5 5 हफ्ते उसने रेड में क्लोज करा है वीक, ठीक है ना, मतलब रेड 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 कैंडल ये 5 हफ्ते। अब इस हफ्ते की अगर मैं बात करूँ तो वीकली का एक ये लेवल है, बहुत क्रेजी लेवल है, ठीक है ना। तो ये अगर प्राइस अगर इस लेवल पे अगर टैप करती है जो कि ये लेवल है, तो ये देख लो, ये लेवल है 4004 से लेके 3885, ठीक है ना। ये पूरा लेवल है, अगर प्राइस इस लेवल को टैप करती है तो अपने अच्छा सा बाइंग का मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। अब इस लेवल के अंदर भी छोटा एक लेवल अपन फाइंड करिए, फिर वो करेंगे क्या बोलते हैं एंट्री, वो चीज मैं रील के अंदर बताऊंगा, तो रील जरूर आके देखना।
अभी फिलहाल तो मैंने आपको यहाँ पे एक लेवल बता दिया है। बाकी बात करूँ मैं डेली टाइम फ्रेम की, तो यस डेली टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूँ, डेली टाइम फ्रेम के अंदर हो चुका है चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद प्राइस ये वाला लेवल है, तो प्राइस इस लेवल से एक अच्छा खासा बेरिश मोमेंटम दे सकती है मेरे को लगता है वीकली के लेवल तक। तो ये जो चीज है ना, ये मेरे को लगता है क्या है पता है, अराउंड अराउंड 3000 पिप का मूवमेंट ये है, तो 3000 पिप का मूवमेंट हो सकता है ऐसा। ठीक है, अब बात करते हैं 4 आवर की। ठीक है ना, तो 4 आवर में अगर मैं बात करूँ तो 4 आवर में कुछ है ये दो लेवल्स। एक भाई डेली का लेवल थोड़ा साइड, ये 4 आवर के दो लेवल, डेली का लेवल मैंने थोड़ा हटा दिया है। ठीक है ना, तो शॉर्ट की इसमें अपन ट्राई कर सकते हैं 4 आवर के लेवल्स पे। तो अगर मैं बात करूँ एसएल की, तो 40 का अपन एसएल रखेंगे, और टीपी अपन रखेंगे कुछ अराउंड मतलब 5 मिनट के एंगल पे अपन एंट्री करेंगे, और टीपी अपन रख सकते हैं इसका, हाँ, ये इधर तक का अपन टीपी रख सकते हैं। ओके, तो ये 4 आवर का लेवल हो गया। अब बात करते हैं, अगर ये लेवल फेल हो जाता है तो अपन एक और लेवल से एंट्री प्लान कर सकते हैं, जो कि है ये वाला। तो इस लेवल से भी अपन एक एंट्री प्लान कर सकते हैं, जैसे शॉर्ट करना है 40 कैसल के साथ, और 5 मिनट की एंगल पिंग पे अपने को एंट्री करनी है। ठीक है ना, 5 मिनट की एंगल पिंग के अलावा अभी अपन कोई और नहीं देख सकते। ठीक है, 5 मिनट की एंगल पिंग देखनी है अपने को, जस्ट 40 का रिस्क लेंगे अपन, और टीपी अपन रख देंगे जो कि ये वाला था, सेम वही टीपी अपन रखेंगे। तो अराउंड ये हजार हजार रुपए के टीपीज हैं, तो हम देख सकते हैं इनके अंदर एंट्री। ठीक है, अब बात करते हैं 1 आवर की। अगर मैं 1 आवर की बात करूँ तो 1 आवर के अंदर फिलहाल कोई भी ऐसा लेवल नहीं है, बट एक लेवल है जो कि ये है, अगर प्राइस अगर मंडे को या अगले हफ्ते में इस वाले लेवल के ऊपर क्लोज करती है और फिर रिटेस्ट करती है, तो अपन एक बाइंग का मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या चाहता हूँ आपको बता देता हूँ कि मैं चाहता हूँ मंडे को ओपनिंग हो, ठीक है, मार्केट ओपन हो मंडे को, जो भी अगले हफ्ते में जो भी हो, इसके ऊपर क्लोज करे, ठीक है ना, 1 आवर की कैंडल रिटेस्ट करे, यहाँ से अपन बाइंग करें एक 5 मिनट के एंगल पिंग से, एक 5 मिनट के एंगल पिंग से अपन यहाँ से एक बाइंग करें, जस्ट मैं आपको 540 का रिस्क के साथ, ठीक है ना, 40 के रिस्क के साथ एक 5 मिनट के एंगल पिंग पे अपन बाइंग करें, टिल अपन ये वाले लेवल तक बाइंग करें। ओके, ये वाले लेवल तक बाइंग करें, फिर प्राइस यहाँ से अपने को 5 मिनट की बेरिश एंगल भी बनाए, अपन 40 फिर इसके साथ 4 आवर के लेवल से बैठ जाए टिल इधर तक। ओके, तो मैंने ये दो लेवल्स मैंने मतलब मैं ऐसे प्लानिंग कर रहा हूँ कि पहले 1 आवर का लेवल टैप हो, इसमें अपने को प्रॉफिट मिले, फिर अपन 4 आवर के लेवल से सेल करें। मैं ये चाह रहा हूँ, बट अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो अपने को लेवल तो प्ले करने ही करने हैं। ठीक है ना, समझ गए आप लोग, ऐसा कुछ सीन है मेरा गोल्ड के लिए आने वाले हफ्ते के अंदर। तो ये मैंने आपको बता दिया। बाकी वीकली के अंदर एक लेवल मैंने निकाल रखा है, ये वीकली का बहुत बड़ा जोन है, अगर मैं आपको जोन कैलकुलेट करके बता दूं ना, वेट ना, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1300 का जोन है। इस 1300 पे जोन में मैंने अपना अच्छा सा लेवल निकाला है, उस लेवल से एक बाइंग अच्छी खासी अपन देख सकते हैं। अब बात करते हैं सिल्वर की। अगर मैं सिल्वर की बात करूं, ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम में वीकली में चल लेते हैं, एक बार वीकली में चल लेते हैं। वीकली में 1 2 3 4 वीक इसने रेड क्लोज करे, एक वीक इसने डोजी बनाई है, मतलब ना मतलब रेड था ना ही ब्लू था, अच्छा सा उसने वीक बनाया। ठीक है ना, ओके, अब बात करते हैं वीकली की। तो वीकली में फिलहाल तो ये कुछ लेवल्स है, बट अभी प्राइस इतना आना बहुत लेट टाइम है अभी, तो इसमें वो देख लेंगे अपन। अब बात करते हैं डेली की। तो डेली में प्राइस ने करी है एंगल फिंग क्लोज, बल्कि गोल्ड के अंदर ऐसा कुछ नहीं करा है, गोल्ड के अंदर इसमें एंगल फिंग क्लोज नहीं करी, बट इसमें एंगल फिंग क्लोज करी है। ठीक है ना, अब बात करते हैं 4 आवर की। तो अगर मैं 4 आवर में बात करता हूँ आपसे, तो 4 आवर में क्या लेवल है, तो प्राइस अगर इस लेवल को टैप करती है, पनौती लग गई, ठीक है ना, प्राइस अगर इस लेवल को टैप करती है, तो हमने 5 मिनट एंगल फिंग जस्ट 40 का ये रिस्क रखेंगे अपन। ठीक है ना, सिल्वर के 40 पॉइंट का रिस्क रखेंगे अपन, और अपन टीपी रख लेंगे अपन, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये जो कि होता है 300 रुपये टीपी होता है अपना। ठीक है, तो अपना ये एक लेवल है 4 आवर का। अब बात करते हैं 1 आवर के लेवल की। तो अगर मैं 1 आवर के लेवल की अगर आपको बात बताऊँ, देखो एंट्री 5 मिनट की एंगल फिंग पे करनी है, और किसी पे नहीं करनी है अपने को, सिर्फ 5 मिनट एंगल फिंग पे एंट्री होगी। ओके, 1 आवर की अगर मैं बात करता हूँ, 1 आवर में फिलहाल प्राइस ने रिटेस्ट तो कर भी लिया है, और इधर क्या बोलते हैं अच्छी खासी ग्रीन एंगल फिंग भी बना ली। और मंडे की अगर ओपनिंग होती, ठीक है ना, ओपनिंग होती प्राइस इस वाले जोन के अंदर, अपने इस वाले जोन के अंदर अगर कहीं पे भी 5 मिनट एंगल फिंग बनाती है, ये जोन की बात कर रहा हूँ जो ये मैंने लगाया है ना, इस जोन की बात कर रहा हूँ, इस वाले जोन में अगर कहीं पे भी 5 मिनट एंगल फिंग बनाती है, तो अपन लोग एक बाइंग में बैठ जाएंगे इस वाले जोन से लेके टिल इधर तक। ठीक है ना, टिल अपने 4 आवर के लेवल तक अपन बाइंग के लिए बैठ जाएंगे। ठीक है, इस वाले जोन में, जोन के अंदर, ठीक है ना, जोन के बाहर की बात नहीं कर रहा मैं, जोन के अंदर की बात कर रहा हूँ कि जोन के अंदर अगर 5 मिनट एंगल फिंग बनती है, तो अपन बैठ जाएंगे। ठीक है, और ऐसा कुछ नहीं होता है, प्राइस मंडे को थोड़ा बेरिश दिखाती है, तो फिर अपन वेट करेंगे इस वाले लेवल का, यहाँ से अपन एक बाइंग का वेट करेंगे, बाइंग यहाँ से भी अपन एक बाइंग देख सकते हैं। ओके, 1 आवर का लेवल ही है, लॉन्ग की पोजीशन
करेंगे अपन 5 मिनट की एंगल पिन पे एंट्री करके जस्ट 40 का रिस्क रहेगा अपना, 40 का रिस्क और टीपी अपना 4 आवर का सेलिंग लेवल तक का, ठीक है ना। तो अपना ये कुछ सीन है 1 आवर के अंदर। तो मैं चाहता हूँ इसमें भी सेम कि पहले 1 आवर का लेवल प्ले हो फिर अपना 4 आवर का लेवल प्ले हो, ओके, और कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अपने सिल्वर में भी सेम ही अपना रूल है। बात करते हैं बीटीसी की। अगर मैं बीटीसी की बात कर लेता हूँ, 4 आवर की बात करता हूँ मैं, तो 4 आवर में फिलहाल एक ही लेवल है। अगर प्राइस इस लेवल को अगर रिटेस्ट करती है मतलब, ठीक है ना, प्राइस लेवल को टैप करती है तो अपन एक अच्छी खासी 40 कैसल के साथ 5 मिनट के एंगल पिंग पे अपन एंट्री कर सकते हैं टिल इस लो तक का अपना टारगेट रहेगा, ठीक है ना। ये मेरा एक लेवल है। अब देखते हैं प्राइस ऐसा कुछ करने को रेडी है कि नहीं है। ओके, 4 आवर का ये लेवल मैंने आपको बता दिया है, मार्क कर लेना अच्छे से। अब बात करते हैं 1 आवर के लेवल की। तो अगर मैं 1 आवर के लेवल की बात करता हूँ तो 1 आवर में एक ये लेवल है जो कि यहाँ पे है, ठीक है ना। 40 का रिस्क रखेंगे अपन, 5 मिनट के एंगल पे अपन एंट्री करेंगे और जस्ट ये अपना हाई तक का अपना टीपी है। ओके, तो ये कुछ अपने दो लेवल्स हो गए बीटीसी और बीटीसी के अंदर 4 आवर 1 आवर के दो लेवल्स हैं। तो ये अच्छा से लेवल मैंने बता दिए, जिसमें भी पहले टैप करे वो अपने को करना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये दो लेवल्स हो गए हैं। अब बात करते हैं यूएसडी कैड की। यूएसडी कैड की अगर मैं बात करता हूँ तो अभी फिलहाल ये ट्रेड का टीपी तो मेरा ये था, ठीक है ना, बट उसके बीच में एक लेवल आ रहा है जो कि है शायद डेली टाइम फ्रेम का लेवल है। तो ओके, अपना टीपी चाहिए था, अगर होल्ड में बैठा हो तो ठीक है, बल्कि चलेगा। 95 समथिंग नेगेटिव ले लें। तो डेली के टाइम फ्रेम की बात करूँ, डेली टाइम फ्रेम का एक लेवल है, तो प्राइस इस लेवल पे टैप करती है तो अपन एक शॉर्ट प्लान कर सकते हैं जस्ट 30 फिर इसके साथ। और टीपी अपन रख सकते हैं अराउंड एंड अराउंड, मैं चाहता हूँ ना टीपी मेरे को पूरा फॉल ही मिले यार, मैं तो यही चाहता हूँ पूरा फॉल मिले। हाँ, 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 इधर तक का फॉल मिल जाए, मैं तो यही चाहता हूँ, इधर तक का फॉल चाहिए मुझे तो यूएसडी कैड के अंदर, ठीक है ना। 5 मिनट के एंगल पे एंट्री करेंगे 30 फिर इसके साथ अपन इजी इजी 400 पर टीपी इसमें सेट करेंगे यूएसडी कैड के अंदर, ओके। इसके अंदर अपन ये मिल सकता है टीपी 1 डे का लेवल है तो कुछ भी हो सकता है। स्विंग ट्रेड की तरह समझना है इसको। यूएसडी जीपीवाई की अगर मैं बात करता हूँ तो यूएसडी जीपीवाई में मेरे को 1 आवर का एक लेवल मिला है। तो इस लेवल की अगर मैं बात करता हूँ जो कि है 1 आवर का लेवल, तो प्राइस यूएसडी जीपीवाई से कुछ खास भी मिल नहीं रहा था। खाली एक ये लेवल है, प्राइस को इसके ऊपर क्लोज करके रिटेस्ट करती है तो अपन एक 5 मिनट के एंगल पे अपन 30 फिर इसके साथ अपन एक एंट्री प्लान कर सकते हैं टिल एंड टिल, पता है कहाँ पे, 100 इसका तो अपन को लेना ही लेना है, कुछ भी होता है। और एक चीज और, हाँ वो देख लेना वाइट टाइम फ्रेम पे कुछ आ तो नहीं रहा है इधर बीच में, डेली में ध्यान दो। डेली में भी कुछ नहीं है, डेली में यहाँ तक अपन को टीपी रख सकते हैं, ठीक है ना। ये अपन टीपी रख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। टीपी ये हो गया अपन सेट, जो कि कुछ होता है अपना ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1300 कर रहा हूँ 130 पिप का टीपी है अपना, ठीक है। तो ये बात हो गई यूएसडी जेपीवाई की। प्राइस बना में कैंडल क्लोज करे, रिटेस्ट करे, 5 मिनट के एंगल पे अपन एंट्री करेंगे, ओके। अब बात करते हैं जीबीपी यूएसडी की। अगर मैं जीबीपी यूएसडी की अगर मैं बात करता हूँ आपसे, तो जीबीपी यूएसडी में फिलहाल दो लेवल है, एक 4 आवर और एक 1 आवर, ठीक है। दोनों लेवल पे अपन एंट्री प्लान कर सकते हैं। 4 आवर की बात करूं मैं, अगर प्राइस लेवल पे टैप कर दिए 30 से रिस्क के साथ अपन एक शॉर्ट की एंट्री प्लान करेंगे, जस्ट 30 से रिस्क रहेगा ये। और अपना टीपी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इधर तक का रखेंगे, 1 आवर के बाइंग ही रहता है 200 रुपये। और मैं बात करूँ 1 आवर के लेवल की, तो 1 आवर के लेवल पे अगर प्राइस अगर बाय के लिए आती है, इस वाले लेवल को टैप करती है, तो अपन यहाँ से अपन बाइंग देखेंगे 5 मिनट के एंगल पिंग पे, ये 30 का रिस्क रहेगा और टीपी अपना सेट रहेगा ये वाला हाई, ओके। ये अपना टीपी सेट रहेगा। सो गाइस, जीबीपी यूएसडी की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं यूएस जीबीपी जीपीआई की। तो जीबीपी जीपीआई में ऐसा कुछ खास नहीं है, एक ही ये लेवल है। और प्राइस इसके अंदर अगर अपसाइड में क्लोज करती है फिर रिटेस्ट करती है तो ऊपर एक अच्छा सा 5 क्या बोलते हैं 5 मिनट के एंगल पे अपना 90 बैंक से, लेकिन अपसाइड में क्लोज चाहिए फिर रिटेस्ट चाहिए मुझे, ठीक है ना। ये चीज चाहिए मुझे जीबीपी जीपीआई में। 100 इसका टीपी रहेगा अपना, 100 टीपी के 100 नहीं, इससे ज्यादा यहाँ पे 160 का टीपी हो गया, ठीक है। तो ये कुछ लेवल थे जीबीपी जीपीवाई वगैरह सबके अंदर गोल्ड वगैरह में। तो ये कुछ लेवल्स अपने को ट्रेड करना है, अच्छे खासे लेवल्स मैंने निकाले हैं, बढ़िया बढ़िया लेवल्स हैं। मेरे को थोड़ा मार्केट बेरिश लग रहा है अब। डेली के अंदर बहुत बड़ी बात हो चुकी है, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है डेली के अंदर गोल्ड के अंदर। तो यस, डॉलर स्ट्रॉन्ग है इसका मतलब। अब बात कर लेते हैं न्यूज वगैरह की। अगर मैं न्यूज की बात करूँ आपसे, ठीक है ना, और एक फैक्ट्री की अगर मैं बात करता हूँ, ये देख लो फॉरेक्स फैक्ट्री में,
जा भाई। हम्म, तो फॉरेस्ट एक्सचेंज में बात करूँ, मंडे को कोई भी न्यूज नहीं है। ट्यूसडे को जेपीवाई में, एयूडी में और जेपीवाई में बहुत सारी न्यूज है, टेंटेटिव न्यूज है जेपीवाई में तो, बट एयूडी के अंदर कैश रेट और आरबीआई रेट स्टेटमेंट आने वाली है, ठीक है ना। वेडनेसडे को बात करूँ, जीबीपी में सीपीआई ईयरली आने वाला था, अच्छी खासी न्यूज है, ध्यान रखना। यूएस में फेडरल फंड रेट्स आने वाले और एफएमसी वगैरह की स्टेटमेंट्स हैं। तो गाइस ये एक अच्छा सा न्यूज है, यूएसडी के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज है वेडनेसडे की, ठीक है ना। थर्सडे को बात करूँ तो सीएचएफ में न्यूज है और जीबीपी में न्यूज है, कुछ रेड फोल्डर न्यूज है। फ्राइडे को बात करूँ, फ्राइडे को यूएसडी में बैंक हॉलीडे है, तो फ्राइडे थोड़ा मार्केट डाउन रहेगा, मतलब ज्यादा मूवमेंटम नहीं दिखेगा। बट वेडनेसडे क्रेजी डे है, तो देखना, ठीक है ना। वेडनेसडे को ट्रेड करने की देखना। अच्छा से मार्केट बहुत वॉलेटाइल रहने वाला है वेडनेसडे को, ये हफ्ता में मतलब आप समझो मार्केट बहुत वॉलेटाइल रहेगा, बहुत मैनिपुलेशन करेगा और वेडनेसडे को डिस्ट्रीब्यूशन कर देगा। ओके, सो गाइस ये कुछ अपना था इस हफ्ते का एनालिसिस। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीक। मेरा चार्ज खत्म हो रहा है इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूँ थोड़ा, ठीक है ना। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीक। लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं अगले वीक, ओके। बेस्ट ऑफ लक। और ट्रेड करना, साइड लेवल अच्छे निकाले मैंने, ट्रेड करना।